अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, संडे है, सुपर संडे कहलाता है बिल्कुल। और आज धूप अच्छी निकली हुई है, बारिश की भी प्रेडिक्शन है शाम को। और मे बी कल मंडे को भी मुल्तान में बारिश हो, तो सर्दी जो है वो किसी न किसी तरह अपना रंग जो है थोड़ा थोड़ा दिखाती रहती है और चल रही है मुसलसल। देखें, अभी फरवरी में भी कुछ बारिश एक्सपेक्टेड है, तो मौसम अभी कैसे चलता है मुल्तान का, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बात कर लेते हैं, क्योंकि वीकली राउंड अप है, तो इस पूरे हफ्ते में क्या कुछ हुआ है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के साथ, तो ज़रा उस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुँच सके। जी, तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की, जो बिल्कुल इस वक्त पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है, स्पेशली चाइना के लिए ख़तरा बना हुआ है। इसी के साथ साथ चाइना की वजह से पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा बना हुआ है, इंडिया के लिए भी ख़तरा बना हुआ है। इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिर सेकंड टॉपिक पे हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो T20 सीरीज़, जिसके 2 मैचेस हो चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। FATF की मीटिंग होने वाली है फरवरी में, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन के बढ़ने का रेशो बताया है, तो उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे एक पब्लिक सर्विस मैसेज की। तो सबसे पहले बात स्टार्ट कर लेते हैं कोरोना वायरस की। जी जनाब, ये एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो पिछले 2-3 दिन में आ रही हैं कि ये एक लैब में तैयार किया गया है। और इसको जो जिस लैब में इस कोरोना वायरस को तैयार किया गया है, उसकी जो फंडिंग है वो बिल गेट्स ने की थी उस लैब की। तो बिल गेट्स तो वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम करने के लिए मशहूर हैं, बट इस चीज़ में उनका नाम सामने आ रहा है। और उन्होंने शायद 1.5-2 साल पहले एक प्रिडिक्शन भी की थी कि जनाब एक ऐसा वायरस, एक ऐसी वबा फैलेगी पूरी दुनिया में कि जिसकी वजह से 6 करोड़ तक लोग जो हैं वो, अल्लाह रहम करे, कि 6 करोड़ तक लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो सकते हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी क्रिटिकल है। और जो रीज़न कोरोना वायरस की बताई जा रही है, वो ये बताई जा रही है कि चाइना में लोग जो हैं वो चमगादड़ का सूप और ज़िंदा चूहे जो हैं वो खाते हैं, जिसकी वजह से ये वायरस जो है वो इंसानों में फैला है, चमगादड़ और चूहों की वजह से। अब आई डोंट नो कि ये किस हद तक बात ठीक है, किस हद तक बात गलत है, बट आने वाला वक्त ये बताएगा। और इसकी एक प्रिडिक्शन और एक पेशेंट जो है वो किसी हद तक मुल्तान में भी शायद पाया गया है, और उसको निश्तर हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसको बिल्कुल एक ऐसी जगह पे रखा हुआ गया है जहाँ पर किसी और लोगों का आना जाना ना हो। तो अल्लाह रहम करे कि ये वायरस जो है वो पाकिस्तान में ना आए। पाकिस्तान के बहुत से लोग जो हैं वो चाइना गए हुए हैं, क्योंकि वो अपनी स्टडीज़ के लिए भी, PhD करने, इंजीनियरिंग करने, डॉक्टर बनने के लिए लोग चाइना गए हुए हैं। बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा चाइना गए हुए हैं। और इसी तरह क्योंकि CPEC चल रहा है, तो CPEC को भी नुकसान पहुंचाने के लिए ये एक कोशिश की जा रही है शायद, कि चाइना से जो लोग पाकिस्तान आएंगे तो कहीं ये वायरस खुदा न खास्ता पाकिस्तान में ना फैल जाए, क्योंकि पाकिस्तान में चाइना की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही है। तो चाइना ने भी अपने मुल्क के कुछ ऐसे अज़ला हैं, कुछ प्रोविंस हैं, जहाँ पर लोगों को बिल्कुल सील कर दिया है कि वो ना तो बाहर आ सकते हैं, ना कहीं और ट्रैवल कर सकते हैं, ना जा सकते हैं। पाकिस्तान में भी एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग की कोशिश की जा रही है, बट पाकिस्तान के पास इतनी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो बस अल्लाह ताला से ही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला, क्योंकि सब काम करने वाला है, हम सबको महफूज रखने वाला है, तो अल्लाह ताला हमें इस ख़तरनाक वायरस से जो है वो बचाए। और इसके साथ अगर हम सेकंड टॉपिक पर बात करें, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की T20 सीरीज़ चल रही है जनाब, इस वक्त लाहौर में। और 2 T20 मैचेस जो हैं वो एक फ्राइडे को हुआ, एक कल सैटरडे को हुआ। तो दोनों मैचेस पाकिस्तान ने बहुत आसानी के साथ जीत लिए हैं, जिसमें दो हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़। ये वो प्लेयर्स हैं जो जब भी अपना कमबैक करते हैं तो पहले 1 या 2 मैचेस में ज़रूर परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद फिर पूरा साल वो उसी परफॉर्मेंस को याद करते रहते हैं कि हमने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इन लोगों का पूरा करियर इसी तरह गुजरा है। आई डोंट नो कि कब तक मज़ीद ये खेलते रहेंगे और एक मैच परफॉर्म करके पूरा साल जो है वो टीम के साथ जुड़े रहेंगे। कुछ यंगस्टर्स की अगर हम बात करें,
तो यंगस्टर्स में एहसन अली का डेब्यू हुआ ओपनर, कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते हैं। बट मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ के जो कोचेज़ हैं, मोइन खान कोच करते हैं, सरफराज अहमद जो हैं वो कैप्टन है उस टीम के, बट उन्होंने किस तरह की उनकी कोचिंग की है कि ये भी उसी तरह के प्लेयर हैं जिस तरह हम माजी में बहुत सारे प्लेयर्स देखते आए हैं। एक सीरीज़ है जो क्रॉस बैट के साथ खेलते हैं, स्ट्रेट बैट के साथ नहीं खेलते, और दुनिया में कहीं पे भी क्रॉस बैटेड प्लेयर्स जो हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वो चल जाते हैं तो शाम तक खेलते ही रहते हैं, अगर ना चलें तो अगली ही बॉल पर आउट हो जाते हैं। जिनमें इमरान नज़ीर वो क्रॉस बैट के साथ कट शॉट खेलते थे, बाउंसी पिचेस पर तो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर देते थे, बट जहाँ पर एशियन कंट्रीज़ की बात आती है, जहाँ लो बाउंस होता है, जहाँ स्ट्रेट बैट के साथ जैसे विराट कोहली और बाबर आजम खेलते हैं, उस तरह से ये लोग नहीं खेल सकते, और इनसे आप कभी भी लंबी इनिंग्स परफॉर्म नहीं की परफॉर्मेंस की आप इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। जैसे अगर देखें तो हाल ही में हमारे पास फ़खर जमान, वो भी क्रॉस बैट के साथ लेफ्ट हैंडर प्लेयर थे, खेलते रहे जब तक टीमों को समझ नहीं आई, वो खेलते रहे, जब उनको पकड़ लिया तो आप देख लें उनसे किसी भी जगह पर रन्स नहीं होते हैं। इसी तरह खालिद लतीफ़ थे। मुझे एक बड़ी अजीब सी जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि पीएसएल स्टार्ट होने वाला है, शर्जील खान की उसमें वापसी हो रही है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें इन्हीं गैम्बलर के साथ, इन्हीं जुआरियों के साथ शायद टीम में इनको देखना पड़े, जैसे वहाब रियाज, कामरान अकमल, मोहम्मद आमिर, इन लोगों ने पाकिस्तानी टीम के साथ किया है। शायद शर्जील खान भी कुछ अर्से में दोबारा टीम में जो है वो नज़र आ जाएँ। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिनेरियो होगा कि हम इतने सालों में अच्छे बैट्समैन भी तलाश नहीं कर सकें अपने सिस्टम में। फिर अगर कुछ यंगस्टर्स की बात करें तो हारिस रऊफ़, उनके तकरीबन 1.5 साल पाकिस्तान ने ज़ाया किया है, और वो एक प्रोडक्ट थे, और उनको शायद, अगर मैं सही बताऊं तो मैंने 2018 में जब अबू धाबी T20 लीग हो रही थी वहाँ पर उनको मैंने खेलते हुए देखा था, और उन्होंने आखिरी ओवर में 6 रन्स और 3 विकेटें बाकी थी, तो 6 रन्स नहीं बनाने दिए थे, और 3 के 3 खिलाड़ी बोल्ड किए थे। तो उनकी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, पेस है 148 149, टच करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आता है। इस पेस के साथ आई थिंक अगर वो 100 विकेटें लेंगे ना अगर एक साल में, तो उनकी 85 to 80 विकेट्स या 90 विकेट्स जो हैं वो क्लीन बोल्ड होंगी। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि कंप्लीट प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ा ज़ाया किया है। सरफराज ने अपनी टीम के खिलाड़ी हसनैन को टीम में शामिल करके वर्ल्ड कप की सैर करवा के वापस ले आए, और उन्हें खिलाया तक नहीं। और हसनैन जिस तरह के प्रोडक्ट हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्टेप वो लेते हैं, तो वो कभी भी एक ऐसा बॉलर जो बहुत लंबे लंबे स्टेप लेता हो, वो उस तरह से फिटनेस अपनी बरकरार नहीं रख पाता। अगर आपको याद हो तो वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर छोटे स्टेप्स के साथ तेज़ भागते थे जब उनकी फ़िटनेस कुछ बेहतर थी। ये बहुत लंबे लंबे स्टेप्स लेकर भागते हैं, तो और उनका जो स्ट्राइड है वो भी बहुत लंबी है, 3-4 फुट की स्ट्राइड मुझे लगती है क्रीज पर पहुंचकर। तो इनकी बैक का और नीज़ का और एंकल का बहुत ज़्यादा इशू इनको रहेगा। अभी सिर्फ 19 साल के हैं, तो कुछ बेहतरी ला सकते हैं। फिर बात करें ग्राउंड्स की तो शर्म आती है, कदाफ़ी स्टेडियम को देखते हुए। पाकिस्तान का बेस्ट ग्राउंड है और वहाँ पर घास नाम को नहीं थी, मट्टी पे इंटरनेशनल मैच करवा दिए हैं पीसीबी ने। आई डोंट नो कि क्या उनकी प्लानिंग है, किस तरह के ग्राउंड्समैन हैं। पिचेस इतनी डेड हैं, ग्राउंड देख के शर्म आती है कि यहाँ इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं। घास क्यों नहीं लग सकती, पिचेस अच्छी क्यों नहीं बन सकती। पाकिस्तान का बेस्ट टाइम वही रहा है जहाँ पर पाकिस्तान ने यूएई में क्रिकेट खेली है, क्योंकि वहाँ पर घास भी अच्छी देखने को मिलती थी और पिचेस भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी। अब पाकिस्तान में क्रिकेट स्टार्ट हुई है तो ना हमें ग्राउंड्स अच्छे मिलते हैं, ना पिचेस अच्छी मिलती हैं, तो इस पर काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। ये ग्राउंड्स में पता नहीं पिछले 40-50 साल से वही हैं जिनको शायद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पूरी दुनिया जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। फिर अगर हम बात करें तो FATF की नेक्स्ट मंथ में मीटिंग है जनाब, फरवरी में, और उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान इस दफ़ा शायद ग्रे लिस्ट से निकल जाए, क्योंकि कुछ ट्रैवल एडवाइजरीज़ जो हैं इंग्लैंड की तरफ से और कुछ ममालिक की तरफ से वो नरम हुई हैं, तो पाकिस्तान का कुछ शायद बेहतर टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, तो उन्होंने पाकिस्तान में करप्शन के बढ़ने की एक पॉइंट बताया कि जनाब 1 पॉइंट पाकिस्तान की करप्शन बढ़ गई है, जिसकी वजह से 3 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई है पाकिस्तान की। सही मायनों में अगर मैं आपको बात बताऊँ तो ये 2015 से 2017 तक के फिगर्स थे, जिनको कुछ मीडिया हाउसेज और PMLN ये शो कर रहे हैं कि शायद ये 2018-2019 के फिगर्स हैं, तो ये जनाब 15 से 17 तक के फिगर्स हैं, और 18-19 के फिगर्स जो हैं वो नेक्स्ट ईयर उन्होंने लॉन्च करने हैं।
तो नेक्स्ट ईयर की बात तो नेक्स्ट देखेंगे। आप लोग पहले ये देखें कि पिछली गवर्नमेंट में ये करप्शन हुई है, इस गवर्नमेंट में अभी तक तो उसका कोई हिसाब किताब FATF या ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल ने कोई सर्वे किया नहीं है। पब्लिक सर्विस मैसेज की अगर बात कर लें तो कुछ लोग बिल्कुल रोड पर चलते हुए फ़िक्र महसूस नहीं करते हैं, पैदल चल रहे होते हैं तो वो भी रोड के दरमियान चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। गाड़ी वाले हजरात जो हैं वो इस तरह से मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं कि पीछे लंबी लाइन लग जाती है। उनका अगर कोई हॉर्न भी दे या उनको कोई डिम्पर भी दे तो वो उसमें अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। किसी और को रास्ता देना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमेशा गाड़ी एक तो चलाते हुए दूसरे लोगों का भी ख्याल किया करें, और जब आप गाड़ी को पार्क कर रहे हो तो ऐसी जगह पार्क किया करें जहां टर्न अबाउट ना हो। कुछ लोग ऐसी जगह गाड़ी को पार्क कर देते हैं जहां गाड़ी को टर्न होना आता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये जनाब आज का वीकली राउंड अप था। आई होप कि आपको मेरी आज की एपिसोड ये अच्छी लगी होगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो अपना, अपने घर वालों का, सब लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।